What's wrong? I think I have to see. It's tire puncture. Shit. Ouch! लिफ्ट नहीं मिल रही क्या? अब टायर फ्लैट हुआ है तो लिफ्ट तो लेनी ही पड़ेगी ना। वो तो तब तक कुछ नहीं करने वाली है जब तक उसका नॉवल नहीं खत्म हो जाता। तू ही कुछ करना। लिफ्ट कैसे लेनी है? I'll show you. पता है कल में लव स्टोरी 25th एनिवर्सरी है। 25 months? No. 25 weeks? ना। 25 days? 25th बॉयफ्रेंड। Don't look so shocked. आजकल ऐसे ही होता है। यही आजकल का रोमांस है। वो ट्रू लव, वो फिल्मी प्यार अब सिर्फ फिल्मों में ही होता है। बल्कि ये बेट वो पहले भी सिर्फ कहानियों में हुआ करता था और अब तो ऐसी कहानियां तक नहीं होती। क्या पता इसी सफर में चंडीगढ़ पहुंचे तो कि कोई कहानी बन जाए तो। देख मिष्टी, तेरी अब हमसे नई नई फ्रेंडशिप है। सो यू डोंट नो, ये सब बातें मुझसे नहीं आरोही से बोलने की। और हाँ, मुझे सब पता है, इन रियल लाइफ ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी कुछ कहानियां सच भी हो जाती हैं। ओह रियली आरोही? और ऐसी कहानियां कहाँ हुआ करती है? किसी और खूबसूरत दुनिया में? जब ऐसी कहानियां सच होती हैं तो यही दुनिया खूबसूरत लगने लगती है, जैसे कि इस कहानी में हुआ था। पहली बार वो दोनों एक स्टेशन पे मिले। लड़की की ट्रेन छूट रही थी। लड़के ने उसे देखा और ये कहानी जिसमें दो अजनबी एक सफर में मिले थे, जैसे दो पतंगों की डोर आपस में उलझ जाए। उनके प्यार के बीच कई दीवारें थी, लेकिन प्यार अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। किस्मत उन्हें एक दूसरे से मिलाती रही। जिंदगी की राहों पर वो एक साथ ऐसे चले कि रास्ते खुद मंजिल बन गए। ऐसे प्यार की कहानियां कभी खत्म नहीं हुआ करती, सिर्फ नए मोड़ ले लेती हैं। इस कहानी में भी एक ऐसा ही खूबसूरत मोड़ आया जब इनकी शादी हो गई। कौन जाने ऐसी ही एक खूबसूरत कहानी इस बार भी बन जाए। वेक अप आरोही, हम स्टेशन पे नहीं हाईवे पर है, जहां हमें लिफ्ट देने के लिए कोई गाड़ी भी नहीं रुक रही। इन दोनों की कहानी यहाँ खत्म होती है और अब इस हाईवे से एक नई कहानी शुरू होती है।
सोनियो लिफ्ट तो नहीं चाहिए थी? नहीं पाजी, थैंक यू। अब हम क्या करेंगे? पंजाब की कुड़ी हूँ मैं, देखते जाओ। ओए हेलो, ऐसे क्या देख रही है? पुलिस वाले की लड़की है, इतना भी नहीं करेगी क्या? अब चलो जल्दी करो, हमें रात होने से पहले हाईवे इन पहुंचना है। पता है ना, दद्दू ने रात को ट्रैवल करने से स्ट्रिक्टली मना किया है। पता है, सब पता है तेरी महान फैमिली और उनके रूल्स के बारे में। क्या मुझे नहीं पता है? बताओ ना। बिलीव मी, यू डोंट वांट टू नो कि नॉवल के चक्कर में ना अब तक चुप बैठेगी। जब बोलना शुरू करेगी ना तो रुकेगी ही नहीं। इसका इंट्रो शुरू होगा ना तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा, और फिर तो पछताएगी कि तूने हमसे फ्रेंडशिप क्यों की। अब चलो। हाँ। आरोही, अपनी फैमिली के बारे में बता ना। वैसे भी अब मैं चंडीगढ़ कुछ दिन अपने अंकल के यहाँ रहने जा रही हूँ, तो पता तो होना ही चाहिए ना। आरोही बताओ ना। हाँ हाँ, एक मिनट, मैं स्क्रैप बुक दे। नो दे, जल्दी करना। देख, मेरा नाम तो तू जानती ही है, आरोही। आरोही आलू वाले। हूँ मैं भी कितनी डम हूँ। तू तो मेरे कॉलेज में नाम तो जानती होगी ना। तू तो मेरे चाचू को भी जानती है। हूँ चाचू? मेरे चाचू यार, चाचू जो हॉस्टल आए थे, जिन्हें देख के वो ऑडियंस स्माइल कर रही थी, जिनके रोके में हम चंडीगढ़ जा रहे हैं यार। ओह, आई गॉट द पॉइंट। अब चाचू की तरफ बात मत घुमा और मेरी बात सुन। देख, ये है द आलू वालिया फैमिली। वाओ, सो स्वीट। मेरे दादाजी ना चंडीगढ़ के सबसे बड़े आदमी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो 12 नंबर का जूता पहनते हैं। उनका नाम है करतार सिंह आलूवालिया, DIG। आपको परमिशन लेने की क्या जरूरत है सर? आपके घर में जब तक चाहे पार्टी चल सकती है। उसूलों के बड़े पक्के हैं वो। इसीलिए हमने आपको यहाँ बुलाया। अगर रात 12 बजे तक हमारे घर के लाउडस्पीकर बंद ना हो तो आप बेझिझक अपना फर्ज पूरा कीजिए। आप पार्टी बंद करा दीजिए। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आप हो या हम। सर, उसूल, प्रिंसिपल्स, ये सब उनकी जिंदगी की सबसे प्रेशियस चीजें हैं, इसलिए मैंने संभाल के रखती हूँ, जरा कम यूज करती हूँ, यू नो। मेरे दादाजी देश से बड़ा प्यार करते हैं। हमेशा कहते हैं कि ये मत पूछो हमारे देश ने हमारे लिए क्या किया, ये पूछो कि हमने हमारे देश के लिए क्या किया। पर मैं कहती हूँ ऐसा पूछो ही क्यों, काम की बातें पूछो। जैसे कि रात के खाने में क्या बना है, पिनलेस वैक्सिंग कहाँ होती है, सबसे अच्छी एम्ब्रॉयडरी कहाँ मिलती है। एनीवेज, पर मेरे दादाजी मुझे देश से भी ज्यादा प्यार करते हैं। इतने दिन हो गए बच्ची को देखा ही नहीं। ओए आंखें तरस गई हैं तुझे देखने को। हाँ, तो दादाजी के बाद मेरी दादी दलजीत कौर आलूवालिया, यो डीजे। वाओ, डीजे जहाँ भी जाती है ना, खुशी का माहौल हो जाता है। मिसेस आलूवालिया, आज आप लास्ट आ रही हैं रेस में, बड़ी सुस्त हैं आप। चल, मैं तो रेस से हट ही गई। अरे अब मैं नहीं, तुम लास्ट आ रही हो। क्या बात है गोल्डी की मम्मी, तो बड़ी सुस्त लग रही है आज, क्या बात है? वैसे तो दादा दादी काफी डिसिप्लिनरियन बनते हैं, पर मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मुझे सब कुछ बताते हैं। सुनो, आपने जो मुझे पहली बार इमली के पेड़ के नीचे देखा था, ये बात आपने आरोही को बताई थी? अरे नहीं बतानी थी ना, अब बार बार मुझे इमली का बूटा गा गा कर चिढ़ाती रहती है।